स्टाइल, ट्रेडिंग स्टाइल चूज करना बहुत जरूरी है। ट्रेंड इज माय फ्रेंड, ट्रेंड इज माय फ्रेंड सब चिल्लाते रहते हैं, लेकिन वो ट्रेंड इज माय फ्रेंड यानी क्या, उसको कैसे यूज करूं, तो ऐसे यूज करना है। तो ये दोनों इंडिकेटर्स का कॉम्बिनेशन करके हमें काम करना होता है माय डियर कमांडोज। आपको क्या लगता है, इससे कोई मतलब नहीं है। चार्ट को क्या लगता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओवरऑल मैं ट्रेड मैनेजमेंट आपको बता रहा हूँ आज। चलिए हम ट्रेड मैनेजमेंट सेशन शुरू करते हैं। पहला पॉइंट, इंस्ट्रूमेंट। मैं बहुत साल तक इस चीज से जूझता रहा हूँ, और बीच बीच में मैं प्रैक्टिकली बहुत सारे चीज़ें मैंने ट्राई भी करी। और उसमें फ्यूचर एंड ऑप्शन, फ्यूचर को मैंने बहुत दिनों तक ट्राई किया, ऑप्शन को ट्राई किया, बहुत दिनों तक मैंने इंट्राडे किया। क्रिप्टो तो अनेकों साल मैंने किया है। फॉरेक्स में मैंने हाथ मारा है। कमोडिटी तो मैं बहुत साल कर चुका हूँ। राइट। बहुत यानी ईच एंड एवरी फील्ड, इक्विटी कैश में भी मैंने बहुत अच्छा किया है। स्विंग ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा अच्छा मुझे रिजल्ट आए। सबसे बुरे रिजल्ट मुझे इंडेक्स ऑप्शन में आए हैं। तो इसीलिए मैं आपको किस चीज़ में आए हैं कमेंट में ज़रूर बताना कि सबसे अच्छा अनुभव किस इंस्ट्रूमेंट में आपको आया, और सबसे बुरा अनुभव यानी लॉसेस ज़्यादा किस चीज़ में हुए। लॉसेस प्रॉफिट ये तो चलता रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है जानने लायक, कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा, हमें तो सब ट्राई करके देखना चाहिए। शायद आपने देख भी लिया होगा। राइट, क्योंकि हमें कैसे पता चलेगा कि जब तक हम सब ट्राई नहीं करेंगे तो मेरे लिए सबसे बेस्ट कौन है। राइट। तो इसलिए हम यहाँ पे सब ट्राई करके हमें देखना चाहिए, और उसके बाद हमें डिसाइड करना चाहिए कि मैं किस इंस्ट्रूमेंट के साथ जाऊंगा। और मुझे पर्सनली इक्विटी कैश में स्विंग ट्रेडिंग में बहुत अच्छे रिजल्ट आए, और उसको मैं कंटिन्यू भी करता हूँ। और मैंने बाकी ईच एंड एवरी इंस्ट्रूमेंट ट्राई किया है। आपको सबसे बेस्ट इंस्ट्रूमेंट कौन सा लगा, और सबसे बुरा इंस्ट्रूमेंट कौन सा लगा, वो भी आप बिल्कुल। तो इंस्ट्रूमेंट यानी ट्रेडिंग का टूल, यानी कौन सा टूल आप कर रहे थे, कि यानी फ्यूचर कर रहे थे, ऑप्शन कर रहे थे, इक्विटी कैश कर रहे थे, राइट, क्रिप्टो कर रहे थे, फॉरेक्स कर रहे थे, कमोडिटी कर रहे थे, क्रूड ऑयल का सेपरेट, एनजी का भी बहुत ट्रेडर, कुछ ट्रेडर स्पेशल एनजी ट्रेडर भी है। तो ऐसा कुछ है क्या आपके साथ, वो इम्पोर्टेंट है आपको देखने के लिए। तो आपको बिल्कुल कॉन्ग्रेचुलेशन, और इक्विटी को आपको फोकस करना चाहिए माय डियर कमांडोज। राइट। तो इसमें इंस्ट्रूमेंट चूज करते वक्त सिर्फ इक्विटी, स्टॉक, कैश, ये तीनों नेम सेम ही है, लेकिन इक्विटी, स्टॉक, कैश में आपको ट्रेड करना है। एफएनओ को अवॉइड करना है। क्यों अवॉइड करना है, क्या लगता है आपको, नीचे कमेंट में बताना। ऐसा मैं नहीं बोलूंगा कि कोई कर नहीं सकता, करने वाले करेंगे, लेकिन हमें जिंदगी जीनी किस लिए है। मुझे ईच एंड एवरी मोमेंट ऑफ द लाइफ हैप्पी जीने की कोशिश करनी है। हैप्पी नहीं होगा मुझे पता है, दुख एक लाइफ का रियल सच है। हमें फोकस करना है कि किस तरीके से हम यहाँ पे काम कर सकते हैं, और इंस्ट्रूमेंट, हमें राइट इंस्ट्रूमेंट चुनना है। राइट। तो इक्विटी ये फाइनल हो गया। दूसरा क्या पॉइंट हो सकता है, इसके बाद ट्रेडिंग स्टाइल। ट्रेडिंग स्टाइल आप कमेंट में टाइप करिए, आप कौन से ट्रेडिंग स्टाइल करते हैं, फटाफट हम लेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशंस है। तो ट्रेडिंग स्टाइल जो है, आपको इंट्राडे होती है, स्विंग होती है, पोजिशनल होती है, इन्वेस्टमेंट होती है। इंट्राडे ट्रेडिंग जो होती है, उसी डे में एंट्री करना, उसी डे में एग्जिट करना। स्विंग जो होती है 2 दिन से लेकर 2 महीने तक रखना, और पोजिशनल जो होता है 2 महीने से लेकर साल भर रखना। और इन्वेस्टमेंट जो होता है कि सालों साल हम उसको रखते हैं। ये समझ में आया तो वाई टाइप करिए। लेकिन अब इसमें कौन सा राइट चूज करेंगे, कमेंट में टाइप करिए यस। मुझे जो अच्छा लगा वो मैं बताता हूँ। इंट्राडे मैंने बहुत किया है, नहीं किया है ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन इंट्राडे में जो है, लॉसेस तो ठीक है, वो भी कैसे भी तो मैनेज करेंगे हम, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट स्ट्रेस आ जाता है हमें दिन भर, है कि नहीं। हम जो पहले पहले जो कॉलेज के लड़के प्यार में पड़ जाते हैं, है कि नहीं, दिन में नींद कहाँ, मुझको चैन कहाँ, इस तरीके का गाना आपको मार्केट के लिए आप गाते रहते हैं। तो दिन भर रात भर रहेंगे, रात में नींद नहीं आती। तो ये के चक्कर में नहीं पड़ना है ऐसा मुझे लगता है। फॉर दैट पर्पज यू हैव टू यहाँ पे राइट
स्टाइल, ट्रेडिंग स्टाइल चूज करना बहुत जरूरी है। तो मुझे लगता है आई एम वेरी बेस्ट इन स्विंग ट्रेडिंग। राइट, तो ये मैं बोल रहा हूँ मेरे लिए। आपको चूज करना है कि यू आर किस चीज में आप बेस्ट हो। राइट, स्विंग में बेस्ट हो, पोजिशनल में बेस्ट हो, इंट्राडे में बेस्ट हो, या इन्वेस्टमेंट में बेस्ट हो। मुझे तो लगता है कि इंट्राडे अवॉइड करना चाहिए। मैंने जितने हजारों स्टूडेंट से जो बात करी है, और उनके अनुभव से, मेरे अनुभव से, मुझे ऐसा लगता है कि इंट्राडे स्ट्रेसफुल ये नहीं। थर्ड वेव ट्रेडर प्रोग्राम में हमने यही सीखा है, यही सिखाते हैं कि इम्पोर्टेंट ये है कि आप स्ट्रेस फ्री ट्रेडिंग करो, है कि नहीं। स्माइल फेस पे है, बहुत अच्छी तरीके से जी रहे हो। एक बार ग्रीन में रहने की आदत हो गई, एक जबरदस्त एक हो सकता, तो इंट्राडे की वजह से हम ग्रीन में नहीं रह सकते फ्रेंड, और कंसिस्टेंट ग्रीन में नहीं रह सकते। राइट, शाश्वत ग्रोथ ऐप में जिन्होंने भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया होगा शाश्वत के थ्रू, या आपने इक्विटी कैश में ट्रेडिंग करी होगी, या इन्वेस्टमेंट करी होगी, तो आपको बिल्कुल पॉजिटिव रिजल्ट आए होंगे। और ये फेनो में जो सेबी भी बोलती है कि मैक्सिमम लोग लॉस करते हैं, तो ये सही है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमें ट्रेडिंग स्टाइल जो है राइट चूज करनी पड़ेगी। इन्वेस्टमेंट करके छोड़ देना, इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, कभी भी एंट्री लो और सालों साल भूल जाओ, तो ये मुझे उतना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि इंट्राडे भी रिस्की है और कभी नहीं देखना सालों साल, वो भी रिस्की है। राइट, क्योंकि मैंने बहुत ऐसे स्टॉक देखे हैं, आपको भी अनुभव आए होंगे कि जो स्टॉक 100 रुपए का था, वो 200 चला गया, 300 चला गया, और बाद में 50 रुपए भी हो गया। राइट तो राइट टाइम पे एंट्री और राइट टाइम पे एग्जिट करने का जो फॉर्मूला हम स्विंग ट्रेडिंग में ज़्यादा फॉलो कर सकते हैं। और स्विंग को, अगर वो अच्छा चल रहा है, राइट, बड़े टाइम फ्रेम में थर्ड की थर्ड चल रही है, थर्ड वेव चल रही है, तो फिर उसको हम स्विंग ट्रेड को पोजिशनल में कन्वर्ट कर सकते हैं। राइट, तो स्विंग और पोजिशनल के बीच में हमें करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है, मेरा अनुभव है। तो मैंने इंस्ट्रूमेंट इक्विटी चूज किया, और ट्रेडिंग स्टाइल मेरा स्विंग ट्रेडिंग या पोजिशनल ट्रेडिंग चूज किया, तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि कैपिटल। तो लोग, बहुत सारे लोग ऐसा टेंशन लेते हैं कि सर आप बहुत बड़ी बड़ी बातें, हाँ, ठोक रहे हो, ऐसा कर रहे हो, वो कर रहे हो, हमारे पास कैपिटल कम है, ऑप्शन नहीं करे तो हम क्या करें, ऑप्शन के सिवा हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है। तो माय डियर कमांडोज, आपको ये पूरा कैपिटल लूज करना होगा फिर। तो जो थोड़ा कैपिटल है उसको लूज क्यों कर रहे हो। राइट, तो एक बहुत कम कैपिटल है, तो फिर तो ऑप्शन ट्रेडिंग से, फ्यूचर ट्रेडिंग तो कर ही नहीं सकते कम कैपिटल में, लेकिन ऑप्शन ट्रेडिंग से बहुत दूर रहो माय डियर कमांडोज। और आपको चाहे कुछ भी हो जाए, ऑप्शन ट्रेडिंग अवॉइड करनी है। तो फिर क्या करें, हम फिर ट्रेडिंग नहीं करें क्या, हम मार्केट में नहीं खेले क्या, मार्केट से कमाए नहीं क्या। कमा सकते हो, दूसरा एक ऑप्शन है, एक EMTF फैसिलिटी है, मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी। तो इस फैसिलिटी में आपको 4x 5x तक लिवरेज मिलता है। तो स्टॉक आप ले लें, समझो आपके पास समझो 85,000 है। राइट, तो 2 से 2.5 लाख के स्टॉक आप बाय कर सकते हो। बहुत अच्छे सेटअप आ गए, 50-50 हजार के 4 स्टॉक बाय कर लिए। राइट, तो पोर्टफोलियो ये भी हो जाएगा, अलग अलग सेक्टर से अलग अलग स्टॉक सेटअप के अनुसार ले लिए। कितना बेस्ट है। तो कम कैपिटल वालों को भी मैंने एक सुझाव ये दे दिया, आपका सॉल्यूशन दे दिया। हाँ, मार्जिन मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी किस ब्रोकर के पास अच्छी है, इसके लिए मुझे व्हाट्सअप करो। राइट, तो व्हाट्सअप करो, मैं वहाँ पे आपको बता दूंगा क्या करना है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हमें EHPT ट्रेड को रेफर करना चाहिए, यानी हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। राइट, ये विनिंग रेशियो अगर बढ़ाना है, तो हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ प्राइस को देखा, और मुझे कल एक पर्सन आके मिले, बहुत ही आमिर पर्सन है। राइट, उनको, यानी बहुत आमिर, आप सोच नहीं सकते इतना पैसा है, लेकिन उनको ट्रेडिंग की आदत है, और मेरे बहुत अच्छे करीबी दोस्त हैं। और उनको ट्रेडिंग की आदत है, तो उन्होंने अलग अलग क्वेश्चंस पूछे। राइट, और मैंने बात करते वक्त मुझे ये नोटिस किया कि उनके जो जो ट्रेड्स मैंने देखे, उसमें जो लॉस आए हैं उनको, तो उनको मैंने क्वेश्चन पूछा कि ये ट्रेड का एंट्री आपने क्यों लिया था। तो उन्होंने बोला कि मुझे लगा, मेरा इंट्यूशन पावर बहुत अच्छा है। राइट, मैं अंदर से मुझे लगा
इसलिए मैंने वो ले लिया। राइट। तो आपको क्या लगता है, ये सही है क्या? हाँ, मैंने उनको आइंस्टाइन का एग्जाम्पल दिया है। वर्ल्ड का सबसे ज्यादा आईक्यू किसका है, तो अल्बर्ट आइंस्टाइन का। और उसने नोबेल पारितोषिक और इतना बहुत सारा पैसा कमाया, और मैक्सिमम पैसा उन्होंने स्टॉक मार्केट में गवाया है। आप आपके फील्ड के कितने भी एक्सपर्ट हो, तो स्टॉक मार्केट में सक्सेस होंगे इसका कोई गारंटी नहीं है, माय डियर कमांडोज। एस और एस कमेंट में मुझे जरूर बताना। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, तो आपको ध्यान रखना होगा कि कुछ भी करो, आपको यहाँ पे अवॉइड करना है अंदर से क्या लग रहा है। राइट। आपको क्या लगता है इससे कोई मतलब नहीं है, चार्ट को क्या लगता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये पॉइंट आप जरूर लिख के लीजिए। इसीलिए हम चार्ट कमांडोज हैं, ये भी हमें ध्यान रखना है। इसमें इंडिकेटर के दो टाइप होते हैं, एक लीडिंग इंडिकेटर होता है, एक नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, एक लीडिंग इंडिकेटर, एक लैगिंग इंडिकेटर। लीडिंग इंडिकेटर जो होते हैं माय डियर कमांडोज, वो पहले ही प्राइस प्रिडिक्शन कर देते हैं। राइट। उसको इंडिकेटर बोलिए या टूल्स बोलिए, जैसे फिबोनाची है। तो है कि नहीं, किस किस को आता है फिबोनाची के लेवल्स ड्रॉ करना? राइट, वाई टाइप करिए। राइट, मुझे एक्सपर्ट आता है। राइट। तो बिल्कुल आप उसको और बारीकी से सीख सकते हो। तो ये जो फिबोनाची के लेवल्स है, डीएसजी जोन चार्ट कमांडो का, वो भी सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट। तो फिबोनाची लेवल्स हमें बताते हैं कि टारगेट्स क्या है, या मार्केट नीचे कहाँ तक जाएगा। राइट, या मार्केट ऊपर कहाँ तक जाएगा, डीजेड जेजेड जो भी निकाल के। राइट। तो ये है, इसको लीडिंग इंडिकेटर बोलते हैं। बाकी इलाइट वेव, राइट, इलाइट वेव भी टूल्स है, लेकिन वो लीडिंग है, पहले ही बता देता है ये थर्ड का थर्ड चल रहा है, फोर्थ का एबीसी चल रहा है, या फिफ्थ का फिफ्थ है, जो भी आपको। और तो थोड़ा सा वो सारा मैंने ऑलरेडी सिखाया है, तो वो आपको प्रैक्टिस करना है। बहुत डीप और क्या बोलते हैं, टेंशन वाली कैलकुलेशन करने के चक्कर में नहीं पड़ना है। इजीली काउंटिंग करने को आना चाहिए। सिर्फ नजरों से देखा और घायल कर दिया, क्योंकि हम इक्विटी स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो उसको बहुत ही डीप और इसका झगड़े करते नहीं बैठना है। नहीं नहीं, इसका ये है, नहीं ये सी का फोर्थ है, या इसका ये वो, तो ऐसे इसमें नहीं पढ़ना है हमें, वाद विवाद में नहीं पढ़ना है। इम्पोर्टेंट ये है कि हमें साइकिल पता होनी चाहिए, कैलकुलेशन करने आने चाहिए। तो फिबोनाची हो गया, इलाइट वेव हो गया। तो ये सारे जो चीजें हैं लीडिंग इंडिकेटर्स है। लैगिंग इंडिकेटर्स क्या क्या है माय डियर कमांडोज? हाँ, टाइप करिए। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। क्या क्या है? आरएसआई है, बॉलिंजर बैंड है, एमएसीडी है। राइट। मूविंग एवरेजेस है, बहुत सारा है। तो लीडिंग लैगिंग इंडिकेटर थोड़ा स्लो होते हैं, और प्राइस होने के बाद वो सिग्नल दिखाते हैं। राइट। लेकिन लैगिंग इंडिकेटर का भी एक खुद का एक महत्व होता है। राइट। थर्ड वेव ट्रेडर प्रोग्राम में ये दोनों को कंबाइन किया है, एस और एस, ये दोनों को कंबाइन किया है, लीडिंग इंडिकेटर्स और लैगिंग इंडिकेटर्स। इनका कॉम्बिनेशन करके एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड हमने बनाया है, ट्रेड सेटअप। तो वो उस वजह से, हाँ, उसमें भी 100% गारंटी नहीं होती कोई ट्रेड 100% ही जाएगा, लेकिन हमारी एक्यूरेसी बढ़ जाती है उससे। राइट। और हमें बहुत एक्सपर्ट होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है पैसे कमाने के लिए। जो जो एक्सपर्ट लोग हैं, बहुत होशियार जो थे, तो वो मार्केट में लूज कर चुके हैं। राइट, ये हमें ध्यान रखना है। बहुत होशियारी कुछ काम की नहीं। आपको कितना एनालिसिस परफेक्ट आता है, इससे कोई मतलब नहीं है आप कितना मार्केट से पैसा बना रहे हो। राइट। निफ्टी 7,500 से 25,000 गया, आपने कितना बनाया? राइट। तो ये इंपॉर्टेंट चीज होती है। राइट, सब मुझे आता है इसकी जगह, हमें ईगो से दूर रहना है। राइट। नो ईगो। जब तक आपको, आप ईगो को नहीं छोड़ेंगे, मार्केट आपको नहीं छोड़ेगा, ये ध्यान रखिए। एस और एस, तो आपको वो ध्यान रखना है। तो ये दोनों इंडिकेटर्स का कॉम्बिनेशन करके हमें काम करना होता है माय डियर कमांडोज। राइट। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। बाकी चार्ट कमांडो के 4 रूल्स आपको पता है। मार्केट सुप्रीम है, ये हमेशा लिख के रखो बाजू में। मार्केट सुप्रीम है, मैं भी गलत हो सकता हूं, मैं गलत रहूंगा तो छोटे स्टॉप लॉस के साथ निकलूंगा, मैं सही रहूंगा तो मैं बड़ा प्रॉफिट टारगेट लेने की कोशिश करूंगा। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। राइट, क्योंकि हमें दर्द नहीं होगा।
राइट, नहीं तो मर्द को दर्द नहीं होता, ऐसा बोल के फिर एक बड़ा लॉस हो गया, तो फिर टेंशन में आ गए। लेकिन आपने रिस्क मैनेजमेंट ऑलरेडी फॉलो किया था, आपको पता था आपकी रिस्क क्या है, आपका जो लॉस कितना हो सकता है आपको ऑलरेडी पता है एंट्री लेने से पहले, तो आपको दर्द नहीं होगा। आपको पता है कि मैं ये 5,000 का लॉस लेने वाला हूँ, राइट। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको उसमें दर्द नहीं होगा, राइट। तो हमें ये ध्यान रखना है। बाद में चार फैक्टर्स ये भी होते हैं कि जैसे हमें प्राइस तो मेन है, प्राइस एक्शन को समझने को आना चाहिए। जैसे हमने कैंडल स्टिक के अलग अलग प्रकार सिखाए हैं। मैं तो आरटी उतारूं रे, तो यानी आरटी, सीआरटी, स्टार, एक मेन चार ही कैंडल स्टिक हमने बताया है, 400 नहीं, राइट। तो सिर्फ चार से आप पता कर सकोगे कि किस तरीके से यहाँ पे आप एक पावरफुल एंट्री ले सकते हो, विनिंग ट्रेड की एंट्री लेने की पॉसिबिलिटी ज्यादा हो सकती है। तो वो इम्पोर्टेंट है, प्राइस। दूसरा मोमेंटम, राइट। प्राइस वगैरह सब समझ में आ रहा है, लेकिन मोमेंटम नहीं कैच कर पाए आप, तो वो भी इम्पोर्टेंट है। तो हम उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। फिर पैटर्न समझने को आना चाहिए मार्केट का, राइट। उसके लिए हमें साइकिल्स वगैरह वो समझने की कोशिश करना है। ओवरऑल मैं ट्रेड मैनेजमेंट आपको बता रहा हूँ आज कि राइट। बाकी तो थर्ड ट्रेडर प्रोग्राम में सब कुछ सिखाया है, राइट। और यूट्यूब पे भी मैंने बहुत सारे वीडियोस डाले हैं ऑलरेडी, तो आप चेकआउट करना है आपको जब जब समय मिलता है बीच बीच में, तो वो इम्पोर्टेंट है। दूसरा नेक्स्ट फैक्टर हम देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, मेरे बहुत सालों तक मैंने लॉस किया है माय डियर कमांडोज, राइट। बहुत लॉसेस किए हैं और बहुत सालों तक किए हैं, कोई बताता नहीं, लेकिन मैं बिल्कुल छुपाने की कोई जरूरत नहीं है। तो वहां पे मुझे ये समझ में आया, मैं बहुत अच्छी एंट्री लेता था, राइट। जैसे बाप, आपने 16 बाप पैटर्न है, अगर आपने बाप कोर्स किया है तो 16 बाप पैटर्न है। तो मैं क्या करता था, बाप आर्य शॉर्ट बन गया, तो मैं आर्य शॉर्ट में बड़ी क्वांटिटी के साथ उतरता था, क्योंकि मुझे बाप बाप पे भरोसा है, आर्य शॉर्ट पे। और आर्य शॉर्ट आपको पता चल है ना, ये 1 2 3 4 5 बहुत ही इजी सिखाया है मैंने, राइट। और ये बाप पैटर्न्स दुनिया में किधर भी नहीं मिलेंगे चार्ट कमांडो के प्लेटफॉर्म के सिवा। तो वो जो है, वो आप बताइए मुझे, बाप आर्य शॉर्ट होने के बाद क्या होता है, मार्केट में फॉल आता है, राइट। तो मेरे टारगेट में बड़े बड़े रखता था, और फिर क्या होता था, वो वो जो बाप पैटर्न आ रहे वो रिवर्स हो जाता था, और मार्केट अप साइड भागता था। तो मैंने इतना डीप स्टडी किया, मैं इतने साल से मेहनत कर रहा हूँ, और मेरा ट्रेड फेल हो गया, उल्टा बहुत जो भी है समझो लॉस हो गया, तो मैं टेंशन में आ जाता था। तो मुझे धीरे धीरे सबसे पता चला ये पॉइंट, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। तो यहाँ पे ड्यूअल टाइम फ्रेम स्ट्रेटेजी बोलेंगे तो भी चलेगा, बहुत जबरदस्त स्ट्रेटेजी होती है माय डियर कमांडोज, ड्यूअल टाइम फ्रेम। उसमें आपको कम से कम 2 टाइम फ्रेम देखने हैं, राइट। स्विंग ट्रेडिंग करना है तो कौन से 2 टाइम फ्रेम देखने पड़ेंगे, बताइए मुझे को कमेंट करिए। तो ये इंपॉर्टेंट, हर ड्यूअल टाइम फ्रेम या मल्टी टाइम फ्रेम स्ट्रेटेजी को हमें ध्यान रखना है। जब से ये हुआ, क्योंकि मैंने बाप आ रहे शॉर्ट पैटर्न पे शॉर्ट किया था, लेकिन मैंने उसका बड़ा टाइम फ्रेम समझो, मैंने आवरली में शॉर्ट किया है, तो मैंने वो ये देखा ही नहीं, डेली उसका देखा ही नहीं, राइट। वीकली देखा ही नहीं, वीकली तो स्ट्रॉन्ग थर्ड की थर्ड चल रही है राइट, वीकली में थर्ड की थर्ड चल रही है, और मैं यहाँ पे आवरली में बाप आ रहे शॉर्ट पे शॉर्ट करके बैठा हूँ, राइट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, समझ में आ रहा है। तो अगर वीकली में, डेली में अप ट्रेंड है, यानी बड़े टाइम फ्रेम में अगर अप ट्रेंड है, तो आपको छोटे टाइम फ्रेम में जो शॉर्ट के ट्रेड आ रहे हैं सिग्नल, वो आपको अवॉइड करने हैं, एस और एस। समझ में आ रहा है क्या, कितना सिंपल पॉइंट है, लेकिन मेरे बहुत साल इसमें चले गए, राइट। तो आपको ये इम्पोर्टेंट सिंपल चीज है, आपको आप बोलेंगे क्या सर आप भी इतने बड़े हैं, काय का बड़ा, लेकिन कोई बड़ा नहीं होता, कोई छोटा नहीं होता, सब सेम है, और सब भगवान बन सकते हैं। आपके पास बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग कैपेसिटी है माय डियर कमांडोज, राइट। हर एक आदमी में भगवान बनने के गुण ऑलरेडी मौजूद है, राइट। तो हमें ये काम करना है। तो वो मुझे ध्यान में आया, और उसके बाद जो है मेरी ट्रेडिंग की प्रोबेबिलिटी बढ़ गई, राइट। तो मैं मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करता था, और धीरे 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 मैं बढ़ता गया, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो आपको बड़ा टाइम फ्रेम एक ले लो, उसमें आपको क्या पता चलेगा, ट्रेंड पता चलेगा,
ट्रेंड इज माय फ्रेंड, ट्रेंड इज माय फ्रेंड सब चिल्लाते रहते हैं। लेकिन वो ट्रेंड इज माय फ्रेंड यानी क्या, उसको कैसे यूज करूं? तो ऐसे यूज करना है। बड़े टाइम फ्रेम में आपको ट्रेंड देखना है, ट्रेंड देखना है। राइट, आप ट्रेंड चल रहा है, थर्ड की थर्ड चल रही है या जो भी चल रहा है, थर्ड की थर्ड जब चल रही होती है बड़े टाइम फ्रेम में, तब हमें छोटे टाइम फ्रेम में आके रिवर्सल का वेट करना है, रिट्रेसमेंट का वेट करना है, और वहां पे फिबोनाची लगा के डीजे डीजे लगा के बैठना है। और जैसे ही वो रिट्रेसमेंट होगी, वहां पे लोग शॉर्ट करते बैठते हैं, और फिर हाय राम मैं मर गया, हाय राम मैं मर गई, आसम इस चिल्लाते रहते हैं, रोते रहते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है कि बड़े टाइम फ्रेम में थर्ड चल रहा है, अप ट्रेंड चल रहा है। राइट, जिन्होंने थर्ड वेव ट्रेडर नहीं किया है उनको समझो अप ट्रेंड चल रहा है, सिंपल। और वहां पे छोटे टाइम फ्रेम में आके हमें रिट्रेसमेंट का, मार्केट गिरने का इंतजार करना है। रिट्रेसमेंट पे अगर एडवांस बॉम्ब कोर्स आपने किया है, तो वहां पे जो रिट्रेसमेंट, फोर टच थ्योरी, डीजेड थ्योरी, राइट, ब्रेक एंड रिट्रेस, ऑटो ब्रेक एंड रिट्रेस, वो जो सिखाया है, तो वहां पे वो सेटअप आपको परफेक्ट एंट्री दिलाएगा। यानी बड़े टाइम फ्रेम में मैंने ट्रेंड के साथ मैं चल रहा हूँ, तो छोटे टाइम फ्रेम में आ गया और रिट्रेसमेंट का मैंने वेट किया, और बूम, राइट। तो दिस इज द हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड सेटअप्स। तो हमें ये जरूर ध्यान रखना है, चाहे कुछ भी हो जाए। राइट, बड़ा टाइम फ्रेम अगर बुलिश है, तो छोटे टाइम फ्रेम में बेरिश ट्रेड को अवॉइड करना है, या सॉरी, राइट। और जो लैगिंग इंडिकेटर्स होते हैं, वो ओवरबॉट दिखाता है। समझो आप ट्रेंड है, तो वो ओवर RSI ओवरबॉट में ही रहेगा, बहुत दिनों तक उधर ही रहेगा, और आप शॉर्ट करने की कोशिश कर रहे हो, शॉर्ट पे शॉर्ट, शॉर्ट पे शॉर्ट, शॉर्ट पे शॉर्ट। राइट, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है माय डियर कमांडोज, कि ये गलती नहीं करनी है। राइट, जब हायर टाइम फ्रेम इज बुलिश, देन हमें लोअर टाइम फ्रेम में जो है बेरिश ट्रेड अवॉइड करने हैं, सिर्फ बुलिश ट्रेड लेने हैं। और हायर टाइम फ्रेम अगर बेरिश है, तो लोअर टाइम फ्रेम में बुलिश ट्रेड नहीं लेने हैं, बेरिश ट्रेड ही लेने हैं। समझ में आया है? तो बिल्कुल वाई टाइप करिए, नहीं तो एन भी टाइप कर सकते हो। तो ये इंपॉर्टेंट है। और ये सारा आपको स्विंग और पोजिशनल बोल रहा हूँ मैं। राइट, जो इंट्राडे के लिए जनरली लोग आवरली टाइम फ्रेम, 60 मिनट का टाइम फ्रेम, आपने 75 मिनट अगर है आपके पास, तो वो टाइम फ्रेम यूज करिए, 75 मिनट और 15 मिनट। राइट, तो इंट्राडे तो करना ही नहीं है, लेकिन फिर भी मल्टी टाइम फ्रेम के लिए, स्विंग ट्रेडिंग में मल्टी टाइम फ्रेम के लिए डेली यूज करिए, आवरली यूज करिए। पोजिशनल में मल्टी टाइम फ्रेम के लिए आप वहाँ पे वीकली, मंथली, हायर हायर टाइम फ्रेम और डेली टाइम फ्रेम में एंट्री करिए। तो इस तरीके से बेस्ट ऑफ बेस्ट आपको सेटअप मिल सकते हैं माय डियर कमांडोज, और उस तरीके से आप काम कर सकते हो। समझ में आएगा तो ही पॉकेट में आएगा, ये हमें ध्यान रखना है। राइट, तो नेक्स्ट मैं बोल रहा था कि अभी ये हो गया मल्टी टाइप में, पैटर्न कैसे पहचान, पैटर्न रिकग्नाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। राइट, तो बहुत ये लाइट वेव, सिंपली 1 2 3 4 5, राइट, और करेक्शन ABC, हमें ये ध्यान रखना चाहिए। समझो आपको बहुत परफेक्ट और करेक्ट लेवल नहीं आते, करेक्ट काउंटिंग नहीं आती लेवल, इसकी कोई टेंशन मत लो। 1 2 3 4 5 आंखों से देखो दूर से, कि वो 1 2 3 4 5 चल रहा है, ट्रेंड में है मार्केट या करेक्शन में है। राइट, करेक्शन काउंटर ट्रेंड होता है, एक मेन ट्रेंड होता है, और करेक्शन काउंटर ट्रेंड होता है। समझो आप ट्रेंड है, तो 1 2 3 4 5 ये ट्रेंड है, और करेक्शन ये ABC है। राइट, इस तरीके से। तो हमें और डाउन ट्रेंड में 1 2 3 4 5 ट्रेंड है, और ये ABC ट्रेंड के अपोजिट में मूव आता है। तो सब बिल्कुल आपको समझ में आया होगा, SRS। तो आपको ये ध्यान रखना है, और ये आपको पहचानना है कि मार्केट ट्रेंड में है या करेक्शन में है। पैटर्न पहचानना यानी क्या, ट्रेंड में है या करेक्शन में है, ट्रेंड में है या करेक्शन में है मार्केट। तो ये हमें ध्यान करना है। राइट, तो इस तरीके से काम करना है। राइट टाइम एंट्री भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको राइट टाइम एंट्री के लिए आपको फिबोनाची के जो लेवल्स होते हैं, आपको DAG जोन पता है तो ठीक है। राइट, DZ GZ आपने अगर नहीं आपको तो ऑलरेडी पता है। राइट, सिंपल, यहाँ पे उस करेक्शन को यूज करना है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल्स और एक्सटेंशन टूल्स, ये दोनों टूल्स होते हैं, उसको यूज करके आप यहाँ पे राइट टाइम एंट्री को फोकस कर सकते हो। और उसमें भी, उस जोन में आने के बाद भी रिवर्सल का हमें इंतजार जरूर करना है।
तो हमें लार्ज टाइम फ्रेम का हमने कंफर्मेशन लिया, यस, ग्रेट। और डायरेक्शन के लिए और स्मॉल टाइम फ्रेम पे हमने एंट्री करी। और स्टॉप लॉस जो है वो स्विंग लो का लगाना है, दैट्स ऑल, सिंपल बता रहा हूँ मैं। राइट। तो ये ट्रेड मैनेजमेंट है। क्योंकि ये पूरा सिलेबस जो है आप रिवाइज नहीं कर सकते हो, लेकिन सिंपल ट्रेड के वक्त क्या कर सकते हो वो यहाँ पे। बड़ा टाइम फ्रेम देखा, एनालिसिस किया, छोटे टाइम फ्रेम में रिट्रेसमेंट का इंतजार किया, राइट टाइम का इंतजार किया, फिबोनाची लेवल से मेरे रिवर्स हो गया और मैंने फिर उसमें ऐड कर दी, एंट्री कर दी, और स्टॉप लॉस जो है स्विंग लो का लगा दिया। यानी एक अच्छे स्टॉप लॉस के साथ मैं एंट्री कर रहा हूं। तो ये है। तो अब जो आता है एंट्री करने के बाद जो आता है, यहाँ पे आती है साइकोलॉजी। राइट, ट्रेडिंग साइकोलॉजी जो बोलते हैं ना, सर मेरी साइकोलॉजी ठीक नहीं है सर, वगैरह वगैरह, वो यहाँ पे आता है इशू। जब आप एंट्री करते हो तब आपके पास फिर माइंड सेट, डिसिप्लिन, पेशेंस वगैरह का चक्कर शुरू हो जाता है। क्योंकि आपने एंट्री ली, बहुत अच्छी एंट्री थी, राइट। और बिल्कुल आपने 120 पे एंट्री करी, 140 पे आप निकल गए, और फिर वो स्टॉक जो है 600 रुपये चला गया। ऐसा हुआ है आपके साथ? वाई टाइप करिए, राइट। और कौन से स्टॉक में हुआ है जरूर बताना। ट्रेडिंग इज नॉट लॉटरी, बिजनेस है। ट्रेडिंग से बिजनेस है कि भाई ये मंथली इतना है या ये है। तो उस हिसाब से आपको ट्रेडिंग से बिजनेस करने को आना चाहिए, ना कि आप लॉटरी की तरह, गैम्बलिंग की तरह खेलोगे। आपको बिल्कुल मनी मैनेजमेंट, पार्शियली एंट्री, पार्शियली एग्जिट, ये सब कुछ आना चाहिए, राइट। और डिसिप्लिन के साथ सारे रूल्स को फॉलो करना है मुझे, राइट। किसी ट्रेड में मैंने एंट्री करी है, राइट, आपको रिवर्सल सिग्नल दे रहा है, तो किस कहाँ पे कितना बुक करना है ये भी, राइट। एकदम से सारा बुक कर लिया है कि, या एकदम से सारी एंट्री कर ली, ऐसा नहीं करना है। स्टेप बाय स्टेप हमें ध्यान रखना है। तो आपको ये काम करना है। तो ये सारे जो फैक्टर्स मैंने बताने की कोशिश करी है आपको यूज आएंगे। और उसके लिए डिटेल्स में मैंने सारा कुछ पढ़ाया है ऑलरेडी, राइट। तो कहाँ पे क्या यूज करना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्री स्नैप्स, पोस्ट स्नैप, सिंपल है कि ट्रेड लेने से पहले चार्ट का, जो आप ट्रेड ले रहे हो जिस रीजन से, उसका स्क्रीनशॉट लेके रखो, राइट। और जब ये एग्जिट करने वाला हो उसका स्क्रीनशॉट लेके रखो। तो ये फिर ये लेके सोशल मीडिया पे डालना है, देखो मैंने क्या किया, किसी को नहीं दिखाना है, अपना प्रॉफिट नहीं दिखाना है या लॉस भी नहीं दिखाना है, राइट। आपके जर्नलिंग के लिए वो करना है। ओके, तो समझ में आया है? तो बिल्कुल लेकिन किसको कुछ लगता है व्हाट्सअप करिए, आपको मदद करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। तब तक के लिए हंसते रहिए, हंसाते रहिए, यूं ही खुशियाँ बांटते रहिए। बाय बाय फॉर नाउ।